नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ्रांस में मौजूदा हालात की संगीनियों को देखते हुए एक नया जालिमाना कानून मुसलमानों के खिलाफ वज़ा कर दिया गया है। इस नए कानून की तश्कील का आगाज इस साल के आखिर में एक बिल की सूरत में होगा, जो मरकजी काबीना में शामिल वजीरों को पेश किया जाएगा। इसी तरह अगले साल के शुरू में ये बिल फ्रांस की पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस नए कानून की पहली शिक के मुताबिक फ्रांस में मौजूद इस्लामिक सेंटर्स और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की तालीमी सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया जाएगा। इस कानून में खुफिया तौर पर चलाए जाने वाले स्कूलों पर भी पाबंदी ऐड की गई है, जो इस्लाम पसंद नजरियात को फिरोग देते हैं। इसके अलावा घरों पर स्कूलिंग की कड़ी निगरानी शामिल की गई है। दूसरी शिक के मुताबिक इस नए कानून की रोशनी में इमाम, जमात और मुबल्लिगीन की तालीम हासिल करने वाले अफराद के तालीमी अमल पर हुकूमत की निगरानी की जाएगी। तीसरी शिक के मुताबिक इसी तरह इस्लामी मराकज़ और तंजीमों को मिलने वाली माली इमदाद की भी मुकम्मल तहकीक की जाएगी। चौथी शिक के मुताबिक काम पर मजहबी लिबास पहनने वाली पाबंदी का दायरा कार ट्रांसपोर्ट के कारकुनान, स्विमिंग पूल्स के मुलाजमीन और बाजारों में काम करने वालों तक बढ़ाया जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस कानून को वज़ा करने की वजह क्या चीज़ बनी, इसके बारे में आपको बताते चलें। गुज़श्ता बरस चंद मुसल्ला अफराद ने चार्ली एब्दो नामी फ्रांसीसी मैगजीन के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया था, जिसमें दफ्तर के कई कारकुन हलाक हो गए थे। ये हमला दर हकीकत इस मैगजीन की जानिब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मबनी कार्टून शाये करने का रद्द अमल था। चार्ली एब्दो मैगजीन ने इतनी बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके शाये किए हैं कि अब वो इस बारे में बदनाम हो चुका है। 5 साल पहले जब इस मैगजीन ने पहली बार ये गुस्ताखाना अमल अंजाम दिया तो दुनिया भर में इसके खिलाफ शदीद रद्द अमल ज़ाहिर हुआ था, लेकिन आज़ादी इजहार की आड़ में ये मैगजीन मुसलसल इस्लामी मुकद्दसात की तौहीन करता आया है। हाल ही में फ्रांस में एक टीचर ने क्लास में चार्ली एब्दो के गुस्ताखाना खाके क्लास में तमाम तलबा को दिखाए। इसका ये अमल मुसलमान शहरियों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ जाने का बायस बना। फ्रांस के मुसलमान शहरियों ने स्कूल इंतजामिया से इस गुस्ताख टीचर को निकाल बहर करने और इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन इस जायज मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद अचानक एक मुसलमान जवान ने छुरियों के वार करके इस गुस्ताख शख्स को मौत के घाट उतार दिया। इस वाक़े के फ्रांसीसी हुक्मरानों समेत तमाम मगरबी मीडिया ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ शदीद प्रोपेगेंडे और नफ्सियाती जंग का आगाज कर दिया। फ्रांसी सदर मैक्रोन ने भी हलाक शुदा गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए नए कानून की तश्कील का ऐलान किया है, लेकिन इस इंतहा पसंदाना कानून को ये रंग देकर छुपाने की कोशिश की है कि ये इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ का कानून है। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक अंदाजे के मुताबिक फ्रांस में 50 लाख से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं और जदीद सियासी लिटरेचर में फ्रांस को मगरब में जमहूरियत का गहवारा कहा जाता है। इसका मकसद दर हकीकत दुनिया वालों के ज़हन से दीगर कौमों के इस्तेमार पर मबनी फ्रांस के माजी पर पर्दा डालना है, लेकिन जमहूरियत के इसी गहवारे में बाज ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं जिन पर गौर करने से इंसान इस नतीजे तक पहुँचता है कि दीगर कौमों पर नाजायज तसल्लुत और इस्तेमार का जज्बा फ्रांस से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हालिया हुक्मरान भी अपने माजी की डगर पर ही गामजन है। ये दावा साबित करने के लिए बहुत से सबूत मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आलमी सतह पर शदीद मुखालफत और मुज़म्मत के बावजूद फ्रांसीसी हुक्मरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के इस सिलसिले का सद्देबाब क्यों नहीं करते। इसका मुमकिना जवाब ये है कि फ्रांसीसी हुक्मरान जानबूझकर ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए है। वो अपने मुल्क में अवाम की जानिब से दीन मुबीन इस्लाम की जानिब तेजी से बढ़ते हुए रुझानात और मुआशरे में इस्लामी तालीमात के फैलाव से शदीद खौफजदा है। लिहाजा मगरबी हुकाम खास तौर पर फ्रांसीसी हुक्मरानों की जानिब से इस्लामी मुकद्दसात की तौहीन की हौसला अफजाई का एक मकसद मुसलमानों को शिद्दत पसंदाना इकदामात पर उकसा कर ऐसे इकदामात के जरिए इस्लाम और मुसलमानों का चेहरा बदनाम करना है।
دوسرا مقصد معاشرے میں اسلام کی تیزی سے جاری پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ لیکن یہ کفر کے پلندے یہ نہیں جانتے، اسلام کی فطرت میں تو قدرت نے وہ لچک رکھی ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے یہ اتنا ہی شان و شوکت کے ساتھ ابھرتا ہے۔